और कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो बाजार टमाटर लेने और ले आए हो सेब? वैसा ऐसे तो कभी किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि हम कैसे रियल और फेक चीज़ों को पहचान पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो टेक यूनिक ने बनाई है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आईफोन इनमें से कौन सा नकली है और कौन सा असली, इसका पता आप 1 मिनट में लगा सकते हो। और क्या आपके पास भी फोन का ऐसा चार्जर है जिसमें बैटरी उल्टा कम होती है, तो शायद वो भी सस्ती कॉपी निकले, पर इसका पता कैसे लगाएं। और कैसे शूज असली है या नकली, इसका पता आप पलक झपकाते ही लगा सकते हो, बस एक कमाल के ट्रिक से। तो इन्हीं सब अमेजिंग बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 7, आईफोन रियल है या फेक, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आईफोन को रीस्टार्ट करके ट्राई करना है, जिसके बाद आपको स्क्रीन दिखेगा। फेक आईफोन का स्क्रीन कम्प्लीटली ब्लैक रहेगा, लेकिन ओरिजिनल आईफोन में रीस्टार्ट करने पर स्क्रीन थोड़ा ब्लूइश टिंट में रहता है। लेकिन आईफोन रियल है या फेक, इसको चेक करने का सबसे बड़ा ट्रिक आईफोन के अंदर ही है। आपको आईफोन के सेटिंग में जाना है, जिसके बाद आपको ये नंबर दिखेगा, तो इस पे क्लिक करके आपको गूगल पर जाना है, फिर टाइप करना है आईफोन चेकर, और फिर एप्पल की एक ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको ये नंबर पेस्ट करना है। जिसके बाद आपको आपके आईफोन की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपका मॉडल कौन सा है और अब उसकी कंडीशन कैसी है, ये सब कुछ। और आपने आईफोन शोरूम से लिया है तो टेंशन की बात तो है ही नहीं। नंबर 6, अगर आपके पास सैमसंग का चार्जर है तो आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि चार्जर फेक है तो क्या ही फर्क पड़ता है, वो फोन को चार्ज तो कर ही रहा है। लेकिन एक्चुअली में बहुत फर्क पड़ता है। फेक चार्जर आपके फोन को स्लो चार्ज करता है और फेक चार्जर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो सबसे पहले आपको चार्जर के ऊपर लिखे सैमसंग के नाम को पढ़ना चाहिए। जो फेक लोगो होता है वो बहुत ज्यादा बोल्ड टेक्स्ट में लिखा होता है। कई लोग उसे ओरिजिनल मानते हैं, लेकिन असल में सैमसंग का ओरिजिनल फॉन्ट थोड़ा लाइट है। और सेकंड चीज, आपको पीछे लिखी इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए। असली सैमसंग के चार्जर में नीचे लिखा होता है मेड इन वियतनाम, और फेक चार्जर में मेड इन चाइना लिखा होता है। और बस यही नहीं, दोनों की इन्फॉर्मेशन का फॉन्ट भी काफी अलग होता है। फेक वाले में बोल्ड फॉन्ट होता है और असली में। यार मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, ये हर नकली चीज चाइना ही क्यों बना रहा है? साला सैमसंग का भी चार्जर बना दिया, वो भी नकली। लाइट फॉन्ट। नंबर 5, एडिडास। कई बार एडिडास के फेक शूज को भी रियल के प्राइस में बेचा जाता है, और इन शूज को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला, एडिडास के शूज में उसके सोल को इस तरीके से चिपकाया जाता है कि ग्लू दिखे ही नहीं, पर फेक शूज में ग्लू बाहर की तरफ दिख रहा होता है, यानी कि उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं होती। और दूसरा तरीका है उसकी ब्रांडिंग। एक एडिडास के शूज में 5 अलग अलग जगह पर एडिडास का नाम और प्रोडक्ट का नाम होता है, लेकिन ऐसा फेक प्रोडक्ट में नहीं होता। नंबर 4, एप्पल एयरपॉड्स। ये कंपनी प्रोडक्ट को बनाने में अच्छा खासा टाइम देती है, और इसीलिए एप्पल के रियल और फेक प्रोडक्ट्स का पता लगाना बहुत आसान होता है। सबसे पहला उसका केस। असली एयरपॉड्स का केस काफी हल्का आता है, क्योंकि वो एक स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है, और वही फेक एयरपॉड्स का केस बहुत ही ज्यादा अलग फील देता है। सेकंड ये कि ओरिजिनल एयरपॉड्स बहुत जल्दी चार्ज होते हैं और चार्जिंग के बाद काफी ज्यादा टाइम तक चलते हैं, वही फेक वाले बहुत टाइम लगाते हैं और इनकी बैटरी भी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। और कई बार फेक प्रोडक्ट्स तो पड़े पड़े ही बैटरी लूज कर देते हैं, पर अगर आपको एयरपॉड्स कभी भी क्लीन करना है तो आप उसे ओपन कर सकते हो, लेकिन फेक वाले ओपन नहीं होते, और अगर ओपन हो भी गए तो शायद ये फिर से जुड़े ना। नंबर 3, आप गोल्ड के रिंग लेते वक्त अक्सर ये बात चेक नहीं करते कि गोल्ड के रिंग रियल है या फेक, लेकिन क्या पता कि ये फेक रिंग हो। कनाडा में एक आदमी था जो कि गोल्ड की शॉप चलाता था, और इसने कई लोगों को गोल्ड बेचा था, लेकिन एक आदमी को उसके रिंग से कलर निकलते हुए दिखा, और चेक किया गया तो पता चला कि इस आदमी के डिस्प्ले में छोड़कर सारी सोने की चीजें नकली है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हम आपको फेक और रियल चीज का डिफरेंस बताते हैं। सबसे पहले आपको एक टी प्लेट लेनी चाहिए, जिसमें हम चाय पीते हैं, और उसको उल्टा करके उसमें रिंग को घिसना चाहिए। अगर घिसने पर ब्लैक लाइन आती है तो ये फेक है, और अगर गोल्ड लाइन आती है तो ये रियल है। 80% टाइम ये काम करती है। यार 80% टाइम ये सिर्फ काम करती है। और सोचो जरा, एक बार इमेजिन करो, अगर तुम वो 20% में से हो कि ये टिक काम ही ना करे, तो क्या तुम नकली सोना लेके चले आओगे? भाई कम से कम 100% तो बताता।
नंबर 2, रोलेक्स वॉच। ये वॉच लाखों में आती है और इतने पैसे देके कोई भी फेक प्रोडक्ट नहीं लेना चाहेगा। तो ये रहे कुछ टिप्स फेक रोलेक्स वॉच को पहचानने के लिए। सबसे पहले, रोलेक्स में बहुत हार्ड ग्लास होता है और इस पे स्क्रैचेस भी नहीं आ सकती, और अगर उस पे कोई सुई भी स्क्रैच करो तो उससे भी कुछ नहीं होगा। और आपको ये वॉच पहनने से बाकी वॉचेस की तरह हाथ मुझे में ये नहीं पता फील था नहीं होती। कि उस और पे हम आजकल कुछ भी कई स्क्रैच भी रोलेक्स मारेंगे तो वॉच स्क्रैच नीचे भी से नहीं लगेगा। ट्रांसपेरेंट आती है और लोगों को लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट वाली वॉच भी रियल है, बुलेट प्रूफ लेकिन ग्लास तो रोलेक्स लगा के कभी नहीं भी देते हैं कहीं। ट्रांसपेरेंट या हल्की वॉच नहीं बनाती। नंबर 1, रेबेन ग्लासेस। इस कंपनी के सन ग्लासेस बहुत महंगे आते हैं और मार्केट में इसके बहुत फेक वर्जन होते हैं। फेक रेबेन ग्लासेस लेदर के पाउच में नहीं आते क्योंकि लेदर महंगा होता है, और ओरिजिनल हमेशा लेदर के पाउच में आता है। और फिर रेबेन के ग्लासेस में साइड में ये जो लोगो होता है ये ग्लास के अंदर होता है, इसीलिए आप कुछ भी कर लो वो कभी भी नहीं निकलेगा, और अगर वो निकल जाता है यानी कि वो फेक है। और रेबेन ग्लासेस बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और मजबूत भी। फेक वाले प्लास्टिक से बनते हैं और ओरिजिनल फाइबर से, पर ज्यादातर लोग जानबूझ के फेक रेबेन ग्लासेस ही खरीदते हैं क्योंकि ग्लासेस के लिए भला हजारों रुपए कौन ही खर्च करेगा। क्रॉक्स के इंसोल में हमेशा उसका लोगो बना रहता है। इस लोगो में जो क्रोकोडाइल होता है उसके पीछे एग्जैक्टली 6 हम्स होते हैं और आगे 3 टोज दिखाई देते हैं। और अगर आपके क्रॉक्स में ये लोगो ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको चूना लगाया गया है। नंबर 2, ओरिजिनल हनी को पहचानने के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। एक कपड़े को हनी में डुबाने की कोशिश करना। अगर वो कपड़ा हनी में डूब गया तो समझ लेना वो हनी फेक है, क्योंकि ओरिजिनल हनी कभी भी किसी भी टाइप के कपड़े में अब्सॉर्ब नहीं होगा। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको एक कागज पर हनी लगाकर उसे आग लगाना है। अगर वो पेपर जल गया तो हनी फेक है, क्योंकि ओरिजिनल हनी कभी आग नहीं पकड़ता। तीसरी और सबसे आसान टेस्ट, आपको हनी के डिब्बे को उल्टा करना है, और जब आप हनी के डिब्बे को ऐसा नीचे करते हो और वो सारा हनी ऐसे नीचे आ जाए तो वो हनी फेक है, क्योंकि ओरिजिनल हनी काफी थिक होता है, उसके नीचे आने में थोड़ा यार मैंने सुना है कि ओरिजिनल में और फेक में आप ऐसे भी डिफरेंस कर सकते हैं कि उसे पानी में डालते हैं, अगर वो डूब गया तो वो फेक है, नहीं डूबा तो वो रियल है। ऐसा कुछ मैंने सुना था या फिर कहीं मीम ऐसा कुछ देखा था, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। टाइम लगता है। नंबर 3, एडिडास शूज। रियल एडिडास को रिकॉग्नाइज करना काफी सिंपल तरीका है। उसके लेस होल्स चेक करना। अगर शूज लेडीज या बच्चों के लिए है तो उसमें 6 लेस होल्स होंगे और जेंट्स में 7। और हाँ, एडिडास के ये ओरिजिनल शूज के लेस होल्स में कभी मेटल रिंग्स नहीं होते। यकीन नहीं होता तो एडिडास के साइट पर जाके खुद। यार मुझे याद है जहाँ तक मेरे पास एक एडिडास का शूज था जिसमें ये मेटल होल्स थे। भाई क्या मतलब, मेरे को चूना लगा दिया गया? अरे यार चेक कर लो। नंबर 4, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपको पता ही होगा फ्रूट और वेजिटेबल हमारे लिए कितने जरूरी चीजें होती हैं। आजकल मार्केट में इनके भी फेक कॉपीज आने लगे हैं। इन्हें जल्दी बड़ा और सुंदर बनाने के लिए इनमें तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे, ओरिजिनल फ्रूट और वेजिटेबल्स का अपना एक स्मेल होता है, तो सबसे पहले आपको उन्हें स्मेल करना है। अगर उनमें से उनकी खुशबू नहीं आ रही है तो उसे चुपचाप रख दे। और ध्यान रखना, किसी भी फ्रूट को खाने से पहले उसे गर्म पानी में अच्छे से धो ले, क्योंकि एप्पल जैसे फ्रूट पर आजकल वैक्स कोटिंग लगाई जाती है। यार इस मामले में तो चाइना इसमें भी आगे है। मैंने सुना है कि वो नकली सब्जियां भी उगाने लगा है प्लास्टिक की, और लोग उसे खाते भी हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि दिखने में ये अच्छा लगे। नंबर 5, नाइकी एयर जॉर्डन्स। अगर आप नाइकी एयर जॉर्डन स्नीकर्स के दीवाने हैं तो शायद आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता तो आपको बता दें कि नाइकी अपने हर स्नीकर के बॉक्स पर एक कोड देता है। आप उसे स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपके स्नीकर्स ओरिजिनल हैं या फेक। इसके अलावा आप स्नीकर्स के अपीयरेंस पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे फेक स्नीकर्स चीप मटेरियल से बने होते हैं, दूर से तो इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन क्लोज इंस्पेक्शन से इसका पता लगाया जा सकता है। नंबर 6, लेगो टॉयज। एक फेक और ओरिजिनल लेगो टॉय में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इसे ध्यान से देखना होगा। रियल टॉयज पर राउंड और स्मूथ लाइंस बने होते हैं और उस टॉय के हर एक एलिमेंट पर कंपनी का लोगो बना होता है। जैसे टॉय के सर पे लोगो टॉप में होता है, टॉय के बॉडी में लोगो उसके गले पर होता है। ये लोगो इतनी अच्छी तरीके से लगे होते हैं कि आप चाह कर भी ये नहीं निकाल सकते। नंबर 7, एप्पल वॉच। ओरिजिनल एप्पल वॉच को आप उसके पैकेजिंग से ही पहचान सकते हो। एक ओरिजिनल एप्पल वॉच हाई क्वालिटी थिक कार्डबोर्ड से बने एक बॉक्स में आता है, जिसपे एप्पल का
इंस्क्रिप्शन और लोगो बना होता है। इस बॉक्स में आपको वॉच के अलावा एक वायरलेस चार्जर और 2 स्ट्रैप्स भी मिल जाएंगे। एक ओरिजिनल एप्पल स्मार्ट वॉच के बैक साइड में 4 सेंसर्स होते हैं। इसके अलावा एप्पल के वॉचेस मैग्नेटिक इंडक्शन से चार्ज होते हैं, ना कि किसी वायर या यूएसबी केबल से। और सबसे आखिरी चीज, एक एप्पल वॉच कभी भी किसी एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर होता है तो समझ लेना वो फेक ही है। नंबर सिल्वर। अगर आपको एक ओरिजिनल सिल्वर रिंग और डुप्लीकेट सिल्वर रिंग पहचानना है तो इसके लिए आपको 2 आइस क्यूब्स लेना है और एक आइस क्यूब पर आपको कोई भी मेटल की चीज रख देनी है और दूसरे पर सिल्वर रिंग। अगर दोनों आइस क्यूब सेम स्पीड में पिघल रहे हैं तो समझ लेना सिल्वर रिंग फेक है, क्योंकि ओरिजिनल सिल्वर से आइस काफी जल्दी मेल्ट हो जाता है। नंबर 9, लेविस जीन्स। फेक लेविस जीन्स का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है उसके बैक पॉकेट्स चेक करना। ओरिजिनल लेविस के बैक पॉकेट्स एक्यूरेट स्टिचिंग के साथ आते हैं और उनपे डायमंड का शेप बना होता है। अगर आपके खरीदे जीन्स में ऐसा एक्यूरेट स्टिच बैक पॉकेट नहीं है या उस पे ऐसा डायमंड नहीं बना तो आपके लेविस जीन्स फेक है। और अगर अब भी डाउट है तो आप उस जीन्स के लेबल और रिवेट्स को भी चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल जीन्स के लेबल पर अगर लेटर ई लोअर केस में है तो आपकी जीन्स ओरिजिनल है, अगर वो कैपिटल में है तो फिर फेक। वैसे ही ये जीन्स के रिवेट्स पर अगर LS, KO और SF नहीं लिखा है तो यार मेरे पास भी एक लेवाइस की जीन्स है, मैं उसे चेक करके आपको जरूर बताऊंगा वो रियल है या फेक है। कम से कम पता तो चले कि कहीं मैं फेक तो नहीं उठा लाया दुकान से। आपकी जीन्स पक्का फेक है। नंबर 10, लुई विटॉन बैग्स। ओरिजिनल लुई विटॉन के बैग्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले उसके पैटर्न को चेक करें। ओरिजिनल बैग्स पर पैटर्न काफी कंसिस्टेंट तरीके से दिखते हैं। उनका LV एम्बलम हमेशा एक ही डायरेक्शन में दिखेगा। अगर ऐसा नहीं है तो LV बैग फेक है। उसके अलावा ओरिजिनल LV बैग्स के जिपर्स हाई क्वालिटी मेटल से बने होते हैं जिस पर एक गोल्ड कोटिंग लगा होता है। अगर ये जिपर्स प्लास्टिक या किसी मटेरियल के बने तो वो 100% फेक है। नंबर 11, एयरपॉड्स। एयरपॉड्स की जितनी फेक कॉपीज बाजार में बेची जाते हैं ना, शायद ही और प्रोडक्ट के भाई बात तो सही है यार। किसी भी एयरपोर्ट के ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए आपको उसके केस को चेक करना होगा। ओरिजिनल एयरपोर्ट्स के केस पर हमेशा एक यूनिक नंबर लिखा होता है। आपको इस नंबर को सीधे एप्पल के साइट पर जाके डालना है। अगर वो एयरपोर्ट फेक है तो साइट पे वो नंबर इनकरेक्ट बताएगा और ओरिजिनल वाले को आप तुरंत पहचान। तो ये सब एप्पल के लिए, और किसी अगर हम कंपनी का चाहेंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे? यार ये तो गलत बात है, पूरा तो बताते। जाएंगे। नंबर 12, लोगों को गोल्ड के नाम से काफी ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है। अपने गोल्ड ज्वेलरी के ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेना है और उसे गोल्ड आइटम के पास ले जाना है। अगर वो गोल्ड आइटम मैग्नेट से चिपक गया तो समझ लेना वो रियल गोल्ड नहीं है बल्कि सिर्फ एक मेटल है। क्योंकि साइंस के माने तो गोल्ड मैग्नेटिक नहीं होता। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो याद रहे, गोल्ड को उसकी चमक देखकर कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और ये बात सोने के लिए नहीं थी। नंबर 13, Xbox कंट्रोलर्स। मार्केट में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा फेक चीज बनती है ना तो वो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब इस Xbox कंट्रोलर के देख लो, इसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये ओरिजिनल है या फेक। लेकिन अगर आपने इसे नोटिस किया होगा तो ओरिजिनल Xbox कंट्रोलर्स के वायर में एक स्पेशल बम्प होता है, लेकिन डुप्लीकेट में ये चीज नहीं होती। अच्छा। नंबर 14, रेबेन ग्लासेस। आजकल मार्केट में किसी भी सन ग्लासेस पर रेमन लिखकर उसे मन चाहे दाम पर बेच दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ओरिजिनल रेबेन के ग्लासेस में जो नोज पैड्स होता है ना उस पे RB लिखा होता है। साथ ही इन नोट पैड्स का कलर भी या तो ट्रांसपेरेंट आता है या फिर लाइट पीच कलर का। इसके अलावा रेबैन के ग्लासेस हमेशा उसके ब्रांडेड केस में आते हैं जिसमें एक क्लीनिंग क्लॉथ भी होता है। अगली बार आपको रेबैन के ओरिजिनल सन ग्लासेस खरीदने हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना। भाई इस बात का तो ध्यान जरूर रखूंगा, लेकिन एक मिनट, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कल ही जा रहा हूँ ये ग्लासेस लेने? भाई इतना अमीर नहीं हो गया मैं। नंबर 15, राल्फ लॉरेन क्लोथ्स। किसी भी ब्रांड के कपड़े खरीदने से पहले हम उसके लेबल चेक करते हैं। राल्फ लॉरेन के केस में आपको ऐसा ही करना है। ओरिजिनल राल्फ लॉरेन के कपड़ों में हमेशा ग्रे, सिल्वर या फिर येलो कलर के थ्रेड्स दिखेंगे। इसके अलावा ओरिजिनल राल्फ लॉरेन के टी शर्ट्स पर लोगो इतने अच्छी तरीके से स्टिच किए गए होते हैं कि आप देख के लोगो में हॉर्स और उस पे बैठे राइडर को रिकॉग्नाइज कर लोगे। भाई मानना पड़ेगा यार, गजब का बनाया है इसने। गजब की चीजें बताई हैं कि फेक क्या है और रियल क्या है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। तो चलते हैं।